जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। इस समय हम आपके ही कार्य में लगे हैं। आपने कहा था गुरुजी श्री राम कथा का ऑडियो अति शीघ्र तैयार करवाइए, इसलिए उसमें मेहनत कर रहे हैं। आपको हमारे गले से अंदाजा हो रहा होगा इस समय रात के 3 बज जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम मेहनत निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से राम कथा सीख सकते हैं। तो आइए आज हम सेकेंड डे का जो ये भागवत में क्या क्या बोलना चाहिए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको आप सिलेबस बोलेंगे या फिर आप इसको विषय सामग्री बोलेंगे। आपने प्रथम दिवस में समझा था कि हमें क्या क्या बोलना चाहिए, ठीक उसी तरह आप समझेंगे कि आपको दूसरे दिन क्या क्या बोलना चाहिए। रास्ता अपना अगर क्लियर होता है तो फिर हमें आगे बढ़ने में कोई खास समस्या नहीं होती। यहाँ आप एक चीज़ एक्स्ट्रा जानने वाले हैं, वो क्या जानेंगे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम बताते हैं क्या क्या बोलना चाहिए। विजन आपका क्लियर है या नहीं? विजन आपका क्या है? द्वितीय दिवस में क्या क्या बोलना है ये आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अपना टॉपिक क्लियर रखिए, जो हम समझने वाले हैं उसको अपने को क्लियर रख के चलना है, समझ के चलना है। लिख लीजिएगा बढ़िया से कि आज हमने क्या जाना कि द्वितीय दिवस में क्या क्या बोलना है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस मतलब सारी चीज़ों को एक स्थान पे कर देना। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करनी है आरती। उससे पहले और जो व्यासपीठ में विराजमान पूजन, ये चीज़ें आपको हमने बता रखी है। आरती आपको 15 मिनट करनी है, ये रहा है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट। आरती आपकी लगभग 15 मिनट में हो जाएगी। पहले आरती कर लीजिए, इसके बाद संकीर्तन करिए। क्या करिए भैया? संकीर्तन करिए प्रभु। संकीर्तन कितने मिनट? 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट कर लेंगे। मान ले विश्वास? चले मान लेते हैं। ओके। इसके बाद भागवत का जो मंगलाचरण आता है, जन्मादस्य यतोन व्याधि तरतस। भागवत मंगलाचरण का परिचय, क्या परिचय या फिर व्याख्या लिख रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। तो फिर क्या करना है? भागवत की रचना की व्याख्या। भागवत की रचना कैसे हुई आप बताएंगे। ये व्यास जी द्वारा रचित है, वैदिक ब्रह्म सूत्र से रचित है। ये आप सब बढ़िया से कर लेंगे। अगर आपको सिलेबस की जानकारी बढ़िया है ना, हमसे अगर कोई ये कहता गुरुजी हमें भागवत की तैयारी करनी है, क्या करें, तो हमको सबसे पहले कहते हैं आप सिलेबस को घोट कर पी जाइए, घोल बनाइए पी जाइए। अगर सिलेबस आपका बढ़िया कवर है ना, तो यकीन मानिए, विश्वास मानिए, बिलीव करिए, आपकी 30% तैयारी ऐसे ही हो गई। और अगर सिलेबस कवर नहीं है तो आप 30% पीछे चले जाती हैं, ठीक है ना। तो भागवत की रचना के बारे में बताएंगे जो कि व्यास जी ने किया है। आ गई बात समझ में? इसके बाद जो 5वां है, दिख रहा अभी, फिर उस साइड लिखेंगे, ठीक है ना। 5वां है नारद के पूर्व जन्म की कथा, ठीक है। यहां तक अपना ए रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया? पहले हम लोगों ने आरती करी, वो 15 मिनट। अच्छा हाँ, इसको भी बता देते हैं। मंगलाचरण, इसको आप 25 से 30 मिनट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप सेम 25 मिनट कर लेंगे। इसको आप 30 मिनट कर लें। कितने मिनट? 30 मिनट। हालांकि ये बोलने की क्षमता पर भी कोई फास्ट बोलते हैं, कोई स्लो बोलते हैं, वो अपने पर निर्भर करता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो इतने मिनट आप इसको काउंट कर सकते हैं। फिर आगे क्या है? आगे है महाभारत का अंतिम चरण। महाभारत का अंतिम चरण। इसको कैसे करना है? इसको करना है सूक्ष्म ढंग से। कैसे करना है? सूक्ष्म। महाभारत का जो अंतिम चरण चल रहा था, आप इसको बेहतरीन ढंग से
ये है कि सूक्ष्म ढंग से लेके आप चलेंगे। किस तरह से परीक्षित जी के बारे में आप बता देंगे, भीष्म पितामह के बारे में बता देंगे, और कृष्ण भगवान अपने धाम को कैसे जा रहे हैं, उसको द्वारिका कैसे जा रहे हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, कर लेंगे इतना। इसके बाद आएगा कलिकाल, कलिकाल का आगमन। क्या? कलिकाल का आगमन। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत होगी बताइएगा। फिर राजा परीक्षित को श्राप, राजा परीक्षित को क्या? श्राप। किसने दिया? पता है सबको? चलिए, श्रृंगी ऋषि ने दिया था ना। चलिए, इसके बाद 9वां क्या है? मिनट बता देते हैं, चिंता मत करिए, अभी मिनट बताएंगे किसको कितने मिनट करना चाहिए। फिर श्री सुखदेव, श्री सुखदेव और परीक्षित मिलन। मिलन कब होता है? जब इनको श्राप मिल जाता है, तो अभी कहते हैं 7 दिन के अंदर मुझे तक्षक तो डसने वाला है, तो इनके लिए जितने भी साधु संत, चूंकि ये श्रेष्ठ राजा हैं, इसलिए इनके जतन के लिए, इनकी मुक्ति के लिए विभिन्न विद्वान, विभिन्न साधुजन आते हैं। उन्हीं में से सुखदेव जी आते हैं। ये आप जब कथा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने इसको बढ़िया से बता भी रखा है, आप चाहें तो नोट्स या वीडियो में देख लें। ठीक है ना। फिर कपिल और देवहूति, कपिल देवहूति संवाद। इसके बाद 11वां क्या है? सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना। ठीक है ना, इतना कर लेंगे, समझ में आ गया। मिनट बताते हैं, इसको कितने मिनट करना है? महाभारत को जो अंतिम चरण, इसको 30 मिनट कर लीजिए, और जो कलिकाल का आगमन है इसको भी 30 मिनट कर लीजिए। परीक्षित को जो श्राप मिला, इसको आप 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। इसके बाद इसको 15 मिनट कर देंगे। सुखदेव जी का जो मिलन होता है इसको 15 मिनट कर देंगे, और इसको 20 मिनट कर देंगे, और शेष जो समय मिलेगा तो इसको करके आप पुनः आरती करके विश्राम कर देंगे। क्या कर देंगे? विश्राम कर देंगे। कर लेंगे इतना। 11 टॉपिक है। अब इसमें समय भी लगेगा बहुत ज़्यादा, आप कोई जल्दी बोलेंगे, कोई फास्ट बोलेंगे, लेकिन ना इतना जल्दी बोलना है ना इतना फास्ट बोलना है, आराम से व्यवस्थित होकर के इसको बोलना है। आ गया समझ में? अपना सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सिलेबस छांटना एक बहुत कठिन कार्य होता है, वो भी तहाँ जहाँ इतने सारे प्रसंग हैं, वहाँ हमको संक्षेप में कुछ चीज़ों को लेके चलना है, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि आपने ये छोड़ दिया, वो आपने नहीं कहा। ऐसे हमको आगे लेके चलना है। आ गया समझ में? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले आरती किया, आप बढ़िया से आरती करेंगे, लेकिन आरती से पहले मंच में धड़धड़ा के नहीं बैठना है। बैठना है क्या? नहीं बैठना है। बैठने का नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हमने बताया है, आप याद करिए कि गुरु जी ने बताया था कि व्यासपीठ में जाने से पहले प्रणाम करेंगे, पूजन करेंगे, आरती बंदन करेंगे, फिर विराजमान होंगे। विराजमान होने से पहले अपने श्रोताओं को देखें और उनको भी प्रणाम करें एक बार, फिर विराजमान हो जाएं, फिर अपनी संगीत टीम को कहें आरती करो भैया। आरती के बाद आरती के बाद आप तुरंत मंगलाचरण कर दें। हमने इसमें इसलिए नहीं बताया ताकि आपका समय भी बचे। आपको लगभग अब तो पता ही चल चुका होगा, पहले आ, फिर माँ, फिर सा। आ का मतलब आरती, माँ का मतलब मंगलाचरण, सा से संकीर्तन। ठीक है, फिर आप संकीर्तन किए, फिर भागवत का जो मंगलाचरण है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस्, इसको आप बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे, 3 श्लोकों में वर्णित है। फिर चौथा है भागवत की रचना, आप बता देंगे भागवत की रचना कैसे हुई। जो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं 17 पुराणों की रचना किए, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं मिले, तो किस प्रकार से
भागवत की रचना किनकी प्रेरणा से होती है और किनने लिखा, इन्होंने किसको सुनाया, ये सब आप बढ़िया ढंग से बोलेंगे। ठीक है, इसको 25 मिनट बोलेंगे, चाहे तो समय और बढ़ा सकते हैं। फिर नारद के पूर्व जन्म की कथा आप सुनेंगे इसी में। फिर महाभारत को जो अंतिम चरण चलता है उसको आप लोग समझेंगे। इसके बाद कलिकाल का आगमन, ये 30 मिनट आप कर देंगे। राजा परीक्षित को जो इस प्रकार श्राप मिलता है उसको आप समझेंगे। फिर श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो मिलन होता है इसको आप लोग बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद कपिल देवहूति संवाद को आप लोग बता देंगे। फिर सृष्टि की रचना के बारे में आप लोग बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आरती करके विश्राम कर देंगे। इतने में लगभग आपका 3 घंटा कवर हो जाएगा। इसी में आपकी भजनें भी रहेंगी, आप दृष्टांत भी बोलेंगे, इसलिए इतने में आपका 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे इतना काम। चलिए, अगर कर लेंगे तो चलिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर इसको फिर से समझना हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर दोबारा देखने पर भी समझ ना आए तो आप हमको निसंकोच बता सकते हैं। कल एक हमारे पास कॉल आया, उन्होंने कहा गुरुजी हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते थे, हमको वीडियो में समझ नहीं आ रहा था इसलिए आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन हम संकोच में थे, डर लग रहा था कि आपसे पूछे नहीं। बताइए, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से थोड़ा यहाँ फ्रैंकी रहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते रहते, दंदना के बैठो, ये भाषा नहीं है अपनी, दंदना के बैठो ये करो, हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाएं, एक मित्रता वाला व्यवहार आ जाए। हम ये समझते हैं कि गुरु तब तक श्रेष्ठ गुरु नहीं बन सकते जब वो छात्र से सीधे कनेक्ट ना हो, इसलिए ऐसी भाषाओं का सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट हो पाएं। इसमें भी आप लोग कहते हैं गुरुजी डर लगा है आपसे, तो फिर ये तो गलत बात है ना। कोई संकोच न करिए, कोई डर वाली बात नहीं, हम आपके लिए ही हैं। कभी मत सोचिए कि हम निःशुल्क पढ़ रहे हैं, कभी ये मत सोचिए। निःशुल्क आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी बड़ा शुल्क दे रहे हैं। कौन सा शुल्क? जब आप कल को कुशल वक्ता बन जाएंगे और व्यासपीठ पे बैठ के आप कथा करेंगे, और अगर आपने व्यासपीठ से एक बार भी हमें याद कर लिया, भले ही मानसिक तौर पर, लेकिन याद अगर कर लिया, तो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरी वही होगी। ठीक है ना, बढ़िया से पढ़िए। आनंद, हमारा आनंद उसी में है, हमारा सुख उसी में है, हमारी दक्षिणा उसी में है जब आप लोग कुशल वक्ता बन जाएं और हम फोन लगाएं तो आप कहें गुरुजी अभी हम बैठे हुए हैं कथा में, आपसे शाम को विस्तार से बात करते हैं, वो दिन हम चाहते हैं आए। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का हमने एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाए? नोट्स। एक नोट्स PDF फॉर्मेट में रहता है। भागवत का नोट्स आपको 489 रुपये मिलेगा, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 में मिलेगा, और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। इसके लिए करना क्या होगा, आप 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ये नोट्स की खासियत क्या है? ये नोट्स की खासियत यह है कि एक ही स्थान पर प्रसंग, पहली बार शायद ऐसा हो, प्रसंग भी, श्लोक भी, दोहे भी, दृष्टांत भी, ये और भजने भी, ये संपूर्ण चीजें सिर्फ एक ही स्थान पर आपको मिल जाएगी। खास बात है कि सारे नोट्स अलग है। जैसे भागवत 7 दिन की होती है ना, तो ये अलग अलग नोट्स, जैसे पहले दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन। इसमें आपको कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा कि गुरुजी पहले दिन क्या बोलें, दूसरे दिन क्या बोलें। ऐसे ही भागवत राम कथा का भी है और भागवत का, दोनों का ऐसे ही है। तो आप चाहें तो इस नंबर में कॉल करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। सिलेबस में विशेष ध्यान दीजिएगा, हम भी इसलिए बता रहे हैं, अभी तक लगा था शायद आप लोग कर लेंगे वीडियो देखकर या नोट्स पढ़ के, लेकिन हमें कहीं नहीं कहीं लगा कि शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, या कुछ लोग ही कर पाएंगे। कुछ लोग तो कर ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने कहा चलो हम ही प्रयास कर देते हैं। तो बिल्कुल चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ख्याल रखिए अपना।